प्रिय भक्तों, अखंड सुहाग के लिए रखे जाने वाले करवा चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। करवा चौथ के दिन महिलाएं चांद निकलने तक व्रत रखती हैं और पति की लंबी आयु के लिए 16 श्रृंगार करके चंद्रदेव और करवे की पूजा करती हैं। हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ मनाया जाता है। आइए पहले जान लेते हैं इस वीडियो में करवा चौथ का दिन कौन सा रहेगा, पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा की विधि क्या है और भोग के बारे में। और हाँ, इसी वीडियो में हम आपको करवा चौथ के कुछ ऐसे नियम बताएंगे जिनको ध्यान में रखकर व्रत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अन्यथा आप सभी को पता है करवा चौथ का व्रत हम हिंदुओं के जीवन में बहुत महत्व रखता है और यह सही विधि विधान के साथ ना किया जाए तो इसका परिणाम सही नहीं रहता। तो चलिए बता देते हैं अब की बार करवा चौथ की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो इस वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो है वो 31 अक्टूबर मंगलवार को रात 9:30 से शुरू होकर 1 नवंबर को रात 9:19 तक है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ की पूजा 1 नवंबर को शाम 5:44 से 7:02 तक की जा सकती है। तो 5:44 से लेकर और 7:02 तक शुभ मुहूर्त रहेगा पूजा का। उस दिन चंद्र उदय का समय रहेगा 8:26। अब पूजा विधि क्या रहेगी। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, पूरे दिन निर्जला व्रत रखें, पूजा की सामग्री इकट्ठी कर लें, मिट्टी से गौरी और गणेश बनाएं, माता गौरी को सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ी, बिंदी, चुनरी, सिंदूर अर्पित करें और करवे में गेहूं और उसके ढक्कन में चीनी या बूरा रखें। कई जगह पर 2 करवों का विधान है, एक मिट्टी का और एक चीनी का। तो अगर चीनी का करवा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसके ढक्कन में चीनी का बूरा रखें और रोली से करवे पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। शाम में गौरी और गणेश जी की पूजा करें और कथा सुनें। रात्रि में चंद्रमा को देखकर पति से आशीर्वाद लें और व्रत का पारण करें। और हाँ, आपको एक चीज़ और बताएं, यह जो इसका व्रत है करवा चौथ का, इसके पीछे माता पार्वती और भगवान शिव की एक कथा जुड़ी है। अगर आप कहेंगे तो अगले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वह कथा भी लेकर आऊँगी जो कि पति की लंबी आयु और अखंड सुहाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना। अब पारण के लिए क्या होता है इसमें कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हलवा, पूरी और चूरमे से पारण किया जाता है, व्रत खोला जाता है और चंद्र देवता को भी उन्हीं का भोग लगाया जाता है। और कहीं कहीं पर आलू की सब्जी और पूरी बनाई जाती है और वहीं कहीं पर इस दिन दाल के फर्रे और कढ़ी भी बनती है। तो आप सभी के जो भी नियम हैं, आप सभी के जगह पर मतलब वो होता है ना स्थानम प्रधानम, तो आपके स्थान पर जो भी चीज़ इस व्रत के दिन पारण के समय बनती हो आप वो बनाएं। और हाँ, इस दिन आपको कुछ चीज़ों का बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए, मतलब बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो चीज़ें अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो आपके जीवन में बहुत कठोर संकट भी आ सकता है, क्योंकि इस दिन किसी को भी सफ़ेद सामान जैसे दूध, दही, चावल और सफ़ेद कपड़े जैसी कोई चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से चांद को गुस्सा आता है और इस दिन चंद्र देवता को नाराज़ करना बिल्कुल भी सही नहीं रहता। तो इसलिए आप बिल्कुल भी ऐसा काम ना करें। अब बता देते हैं करवा चौथ के दिन सरगी जो कि सुबह सुबह खाई जाती है, तो उसमें क्या कुछ होता है। तो करवा चौथ के व्रत की शुरुआत सास द्वारा दी गई सरगी खाकर की जाती है। महिलाएं करवा चौथ के दिन तड़के सुबह स्नान करके सरगी खाती हैं। सरगी खाने का समय सुबह के करीब 4 बजे सूर्योदय से पहले होता है। मतलब कि आपको सूर्योदय से पहले उठकर सरगी खानी है, बाद में आपका निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। सरगी में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मौसम के अनुसार फल होते हैं, नारियल पानी, मिठाई, दूध, दही, पनीर जैसी चीज़ें खाई जाती हैं। ये हल्की भी होती हैं और एनर्जी से भरपूर होती हैं। सरगी में लहसुन, प्याज और तेल मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए। इन चीज़ों को आप अगर नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा, आपका व्रत पूरे दिन बहुत अच्छे से संपन्न होएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें व्रत में खाने से आप निर्जल नहीं रह पाएंगे। और
करवा चौथ के दिन श्रृंगार का बहुत महत्व है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, इसलिए व्रती महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि श्रृंगार करते समय यदि कोई श्रृंगार की चीज़ भूलवश टूट जाती है तो उसे कूड़े में ना फेंकें, बल्कि इसे पानी में बहा दें। इसके साथ इस दिन किसी को भी अपने श्रृंगार की चीज़ें उधार ना दें और न ही किसी से मांग कर इस्तेमाल करें। यह सब भी इस दिन निषेध होता है और अशुभ माना जाता है। व्रत के दिन किसी भी प्रकार की धारदार वस्तु का इस्तेमाल करना वर्जित होता है, इसलिए इस दिन किसी भी हालत में सिलाई कढ़ाई का काम बिल्कुल ना करें, इसे अशुभ माना गया है। और करवा चौथ के दिन केवल भक्ति में ही समय लगाएं। साथ ही साथ इस दिन किसी भी प्रकार के वाद विवाद या झगड़े में ना पड़ें। अपने परिवारजनों के साथ में सुख में और प्रेम पूर्वक रहें। अपनी सास के साथ, अपने पति के साथ किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें। अब बात आती है, इस दिन आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो क्या है? एक तो यह व्रत सूर्योदय से पहले प्रारंभ हो जाता है, तो आप उसके पूर्व कुछ भी खास पी सकते हैं। मतलब चंद्रोदय से पहले आप, चंद्रोदय जब हो रखा हो सुबह 4 बजे से पहले आप सरगी खा सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। और हाँ, अब बात आती है चंद्र दर्शन के पश्चात इस व्रत का विधि के अनुसार पारण होता है। शास्त्र के अनुसार केवल सुहागिनें या जिनका रिश्ता तय हो गया वो कन्या ही ये व्रत कर सकती हैं। और पति के अस्वस्थ होने की स्थिति में और यह व्रत करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। निर्जला व्रत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। करवा चौथ की पूजा में करवा माता के अतिरिक्त भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय सहित नंदी जी की भी पूजा होती है। संध्या के समय चंद्र उदय से लगभग 1 घंटा पहले शिव परिवार की पूजा की जाती है और इसके बाद में फिर चंद्र देव की पूजा की जाती है। पूजन के समय देव प्रतिमा का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए और महिला की पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इस व्रत के दौरान महिलाओं को लाल या पीले वस्त्र ही पहनना चाहिए और इस दिन पूरे 16 श्रृंगार करना चाहिए, जितने आप जब मंगल फेरे आपके होते हैं तब श्रृंगार करती हैं। और इस दिन पारण के समय सदैव अच्छा भोजन बनाना चाहिए। व्रत वाले दिन कथा सुनना बेहद जरूरी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ की कथा सुनने से विवाहित महिलाओं का सुहाग बना रहता है, उनके घर में सुख शांति, व्रत करने से और संतान सुख मिलता है। करवा चौथ की व्रत की कथा सुनते समय साबुत अनाज और मीठा अवश्य साथ रखें। और इस दिन कहानी सुनने के बाद बहुओं को अपनी सास को बायना अवश्य देना चाहिए। चंद्रमा उदय होने के बाद सबसे पहले महिलाएं छलनी में से चंद्रमा को देखें, फिर अपने पति को और उसके बाद पति अपनी पत्नियों को लोटे में से जल पिलाकर उनका व्रत पूरा करवाएं। कुंवारी कन्याएं चंद्र की जगह तारों को देख सकती हैं और जब चंद्रदेव निकल आएँ तो उन्हें देखने के बाद में उनको अर्घ्य दें। इस व्रत में कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं, इसलिए अपने परंपरा के अनुसार ही व्रत करें। व्रत सरगी में सुबह से ही शुरू हो जाता है। इस तरह आपको यह व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा देता है। इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है। इस व्रत में किसी भी प्रकार का क्रोध और कलेश नहीं करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इस दिन काले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए और जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, सफ़ेद वस्त्र का इसमें बिल्कुल भी आपको दान नहीं करना चाहिए। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई करवा चौथ के व्रत में जो कि ज़रूरी हैं, यह आपको अवश्य करनी है, क्योंकि यह करवा चौथ का व्रत जो है यह अखंड सुहाग के लिए किया जाता है, आपके सुहाग की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। और जो महिलाएं इस व्रत में पूर्ण विधि विधान के साथ नहीं करती, उनके पति कहा जाता है धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कि रोगीली आयु को लेकर के और बहुत अल्प आयु में वो उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसा करने से आप बचें और पूरे विधि विधान के साथ यह व्रत जो है इसका पालन करें। पहले दिन अपने हाथों में मेहंदी लगाएं और पूर्ण श्रृंगार के साथ में, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में और माता पार्वती और शिव परिवार का ध्यान करते हुए इस व्रत को संपन्न करें और अपने परिवार में एक प्रेममय और सुखमय माहौल रखें। जितनी श्रद्धा होगी, भक्ति और विश्वास जितना होगा, उतना ही आपको इसका फल मिलेगा। इसलिए जो भी व्रत हो, चाहे वो कोई भी व्रत हो, उसमें श्रद्धा और भक्ति अति आवश्यक है। श्रद्धा के साथ में और भक्ति के साथ में आप कोई भी व्रत करती हैं तो फिर आपके जीवन में उस व्रत का फल अवश्य आपको मिलता है और आपके जीवन में सुखमय जीवन आपका कटता है। आपके जीवन में अगाध प्रेम और
वैभव और शांति और सुख का अनुभव आप करेंगे और आपके पति की लाडली आप बनेंगे। तो चलिए इस वीडियो का एंड करूँगी और आप लोगों से कहना चाहूँगी, भगवान और माता गौरा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाएं, आपका अखंड सुहाग रखे। और इसी मंगल कामना के साथ मैं इस वीडियो का एंड करते हुए आप लोगों से करबद्ध निवेदन करूंगी कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो जय माता की।